वन विभाग ने झोंकी पूरी ताकत, रुक नहीं रहा आग का तांडव। 24 घंटे के अंदर 43 घटनाओं में 62 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन, उपचार के दौरान कैलाश गहतोड़ी ने तोड़ा दम। सीएम धामी ने निधन पर जताया दुख। केदारनाथ धाम में 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक, मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने भेजा पत्र। आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को लेकर लिया गया फैसला। 10 मई से शुरू हो रही 4 धाम की यात्रा, घर बैठे आसानी से करें रजिस्ट्रेशन। यात्रा का किराया और हेली बुकिंग संबंधी मिलेगी जरूरी जानकारी। डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए चलेगा महाअभियान, हॉटस्पॉट इलाकों से शुरुआत, दिशा निर्देश जारी। मैदानी क्षेत्रों में सूरज उगल रहा आग, पारा और चढ़ने के आसार, चिलचिलाती गर्मी के लिए रहे तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा। उत्तराखंड की खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। देश की जनता को इन बयानों से अवेयर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे भारत विरोधी ताकतों की मंशाएं क्या हैं भारत के प्रति। सर, हम कह सकते हैं कि पूर्व में कांग्रेस का चूंकि बहुत अलगाववादी शक्तियों से, या कह सकते कुछ ना कुछ समर्थन उनको कहीं ना कहीं से रहा, इसी वजह से आज पाकिस्तान से इस तरीके के बयान आए, क्योंकि पूर्व में देखिए कांग्रेस आजादी के बाद अपने मार्ग से भटक गई। उसने अपने स्वार्थ के लिए पहले देश का विभाजन किया, फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वह देश के अंदर जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीतियों को उसने आगे बढ़ाया था, तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम था देश के अंदर अलगाववाद और उग्रवाद चरम पर पहुंचा। कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण देश के अंदर नक्सलवाद भी तेजी के साथ फैला था। वह तो मोदी जी पिछले 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसके कारण आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सका है और एक जो सकारात्मक माहौल देश के अंदर बना है, विकास का माहौल बना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बेहतर माहौल बना है और प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आम जनमानस का रुझान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस की विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीतियों से देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जोरदार जवाब दे करके उनकी मंशाओं पर पानी फेरने का काम करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश के अंदर सरकार बनाएगी। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया है। उपचार के दौरान कैलाश गहतोड़ी ने दम तोड़ दिया। दून अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, वन विकास निगम के अध्यक्ष थे कैलाश गहतोड़ी। दून अस्पताल देहरादून में सुबह उनका निधन हुआ। सीएम धामी ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हुआ। उपचार के दौरान कैलाश गहतोड़ी ने दम तोड़ दिया और दून अस्पताल में उनका इलाज जारी था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
दून अस्पताल में उनका इलाज जारी था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे गहतोड़ी और वन विकास निगम के अध्यक्ष थे कैलाश गहतोड़ी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दून अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। वन विकास निगम के अध्यक्ष थे कैलाश गहतोड़ी। दून अस्पताल देहरादून में सुबह निधन की जानकारी सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर शुरुआती 15 दिनों में चारधाम में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी किया है। सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों को जारी किया है पत्र। 10 मई को कपाट खुलते ही शुरू होगी चारधाम की यात्रा। श्रद्धालुओं के आने की संभावना के चलते इस फैसले को लिया गया है। तो अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना के चलते ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर अधिक श्रद्धालुओं के आने के चलते 15 दिन वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, ऐसी जानकारी सामने आई है। ये अहम खबर आपको हम बता दें। दस मई को कपाट खुलते ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके बाद 15 दिन तक वीआईपी दर्शन पर रोक है और शुरुआती 15 दिनों में 10 लाख से अधिक भक्त पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी किया है। और 10 मई को कपाट खुलते ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो 10 मई को कपाट खुलते ही शुरू हो जाएगी चारधाम की यात्रा। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 10 मई को कपाट खुलते ही चारधाम की यात्रा की होगी शुरुआत। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां 10 मई को कपाट खुलते ही चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। यात्रा के लिए पंजीकरण में नया रिकॉर्ड बनाया। बीते 16 दिनों में 19 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हुए। अगले हफ्ते शुक्रवार से यात्रा होगी शुरू और बीते 16 दिनों में 19 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन बनने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी। और अगले हफ्ते शुक्रवार से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी। और बीते 16 दिनों में 19 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन। तो बीते आने वाले शुक्रवार से शुरू हो जाएगी यात्रा। यात्रा के लिए पंजीकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 16 दिनों में 19 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो अगले हफ्ते शुक्रवार से यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा के लिए पंजीकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया है। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में गजब का उत्साह।
फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर के आवास में रेड का मामला। 12 घंटे दस्तावेज खंगाल कर दिल्ली लौटी है टीम। एसबीएम कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में छापा मारा। जमीन संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में लेकर लौटी टीम। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जमीन संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में लेकर टीम लौटी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर के आवास में रेड का ये पूरा मामला है। प्रॉपर्टी डीलर के आवास में रेड का ये पूरा मामला, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर गांव में नहीं हो पाए आपदा राहत के कार्य। मराल पंचायत के गांव में राहत कार्य का इंतजार। पुनर्निर्माण के लिए बजट भी पास हुआ और टेंडर होने के बाद भी गांव में विकास कार्य नहीं। मराल पंचायत को लेकर यह अहम बातें। और यहां पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सूचित भी कर दिया है। सभी से अपील की गई है कि 10 से 25 मई तक चारों धामों में दर्शन करने से वीआईपी बचे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद उनकी ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है। पत्र में अपील की गई है कि यात्रा के शुरुआती दिनों में वीआईपी दर्शन को जितना हो सके टाला जाए। चारधाम यात्रा के दौरान किसी आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों में मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल में यात्रा मार्ग स्थित जिलों ने आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी अपनी कार्य योजना पेश की। सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलों की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ ही काम करें। हद तक डिस्ट्रिक्ट ने मैनेज किया है। जो सिचुएशन दिए गए थे, लगभग 20 साइट पे हमने सिचुएशन क्रिएट किया था और डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी हद तक उसको सीक्वेंस में मैनेज किया है जिस तरह से चलना चाहिए। कहीं कुछ कमियां हैं और उसी के लिए हमें आज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कई गैप्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में और कई अन्य चीज़ों में, गैप्स को अभी दूर करेंगे, बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़े गैप्स हैं, कई बार उनको पता नहीं है कि किससे बात करनी है ताकि रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। दूसरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी हम टेस्ट कर रहे हैं। सेटेलाइट फ़ोन को टेस्ट कर रहे हैं, वायरलेस, अगर सेटेलाइट फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सब डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या वायरलेस से सीधा बात कर सकते हैं? इन चीज़ों को भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ी कमी है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। बाकी जो
फायर सिस्टम का, हेल्थ का, NDRF, SDRF, उनका रिस्पांस बहुत क्विक रहा है, जो अमेजिंग है। और अन्य डिपार्टमेंट के भी जो रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है, टाइमली है, तो उससे संतुष्ट है। कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में थोड़ी गैप लगी, जिसको हमने ठीक किया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मद्देनजर अब उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। जहां एक और खुफिया तंत्र को मुस्तैद किया गया है, तो वहीं शिक्षण संस्थाओं को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड ADG लॉ एंड ऑर्डर AP अंशुमन ने कहा कि हालांकि धमकी वाले मैसेज दिल्ली में प्राप्त हुए हैं, फिर भी एहतियातन तौर पर सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही शिक्षण संस्थानों की भी निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है इस तरह के, लेकिन चूंकि दिल्ली में इस तरह की एक ईमेल के माध्यम से थ्रेटनिंग मैसेज आए थे, तो उसको देखते हुए हमने तमाम जिलों को अलर्ट कर दिया था। हमारी तरफ से निर्देशित किया गया था, जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, बड़ी संख्या में जहाँ बच्चे जाते हैं, तो उन पर विशेष निगरानी करने के लिए पुलिस को बताया गया है, स्थानीय पुलिस को, और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। स्कूलों को भी कोई निर्देश दिए गए? ये हमारी तरफ से तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी को लिखा है, और मेरा ख्याल है वो जरूर स्थानीय स्तर पर वो लिएज कर रहे हैं। और अगली खबर लक्सर से है, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सुल्तानपुर से बाकरपुर मोटरमार्ग पर 3 करोड़ 56 लाख की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण ने सड़क में घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत की है। शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम ने जांच रिपोर्ट विभाग को भेजी है। वहीं शिकायतकर्ता को ठेकेदार द्वारा दी गई धमकी के मामले में SSP हरिद्वार ने जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में किसान और मजदूर के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड में यूरिया खाद की कमी होने से किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। बिना खाद के किसानों को समस्या आ रही है, और आलम यह है कि लक्सर गन्ना समिति पर आया यूरिया खाद पहले दिन ही 8 घंटे में खत्म हो गया है। लक्सर गन्ना समिति के 50,000 सदस्यों में से महज 3,000 किसानों को ही खाद मिला। वहीं समिति से जुड़े 47,000 से ज्यादा किसान अभी भी यूरिया खाद का इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। किसानों की आय को दोगुना करने का दावा कर रही सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। दरअसल उत्तराखंड में यूरिया खाद की बेहद कमी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बिना खाद के किसान बुआई नहीं कर पा रहे। यूरिया की कमी का आलम यह है कि लक्सर गन्ना समिति पर आया यूरिया खाद पहले दिन ही महज 8 घंटे में ही खत्म हो गया। लक्सर गन्ना समिति के 50,000 सदस्यों में से महज 3,000 किसानों को ही खाद मिली। वहीं समिति से जुड़े हजारों किसान अभी भी यूरिया खाद का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईंट भट्टा मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने को आंदोलन शुरू कर दिया है। ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को कहना है कि सरकार ने वर्ष 2019 में निकासी के रेट 206 रुपए घोषित किए थे। बावजूद इसके उन्हें 150 रुपए प्रति 1000 रुपए रेट दिया जा रहा है। कागज हमने पास करवा रखे हैं और खाद की चुक्ति नहीं मिल रही। 3 साल से हम कागजों को भी ना वैसे ही धरो रखा, हम कोई 3 साल से कोई खाद नहीं दे रहा। भला जी हम परेशान हो को जाना किस तरह अपना वो कर रहे हैं। मैं कह रहा कि इनकी बार 2 योजना से खाद की बड़ी शॉर्टेज हो रही है। यहाँ 2,000-2,500 बोरे आया, वहाँ 10,000 हो गई। कि सरकार भी दवाई कर रही है कि किसानों की दुगनी आय करेंगे, ना दुगनी आय हो रही, ना खाद की पूर्ति हो रही। किसान बड़ी पीड़ित है। किसान
और इसके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही, ऐलान कर दी सर। ऐसा है कि जैसे कि सरकारी रेट जो है 206 रुपये का है प्रति हजार और ये दे रहे हैं 150 प्रति हजार, तो हमें पूरा रेट मिलना चाहिए ताकि इतने मजदूर भाई है सब भट्टे पे काम करते हैं, ये निकासी वाली है सब, ताकि किसी को चोट लग जाए फिर हो जाए तो मालिक उसमें बोलता है कि भैया कोई जान पहचान नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास उसका भट्टे का, वो जो है तो कमीशन बोल रहा है, कहने लगा 180 रुपये हजार देंगे हम, उसमें ठेकेदार को भी दे रहा है कमीशन, हमको क्या मिल रहा है वही 150। ये कमीशन का खेल क्या है? ये भी एक साजिश है इनके मालिकों की। अच्छा, हाँ जी। वहीं राज्य में किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल किसानों के हित में किए गए कार्यों को गिना रहा है, तो साथ ही विपक्ष से भी हिसाब मांग रहा है। जबकि विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने में है, गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं के समाधान पर सरकार का ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से हर एक वर्ग को काफी परेशानी मोदी सरकार के राज में हो रही है। पिछले 10 सालों में इस देश में चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, किसी भी वर्ग की समस्या हो, महिलाओं का हाल देख लो आप। कर्नाटका में जिस प्रकार का भंडाफोड़ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता, इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री करते हैं महिलाओं के बारे में। मणिपुर में वो सोए रहे और वहां पर पश्चिम बंगाल में कोई बात होती है तो प्रधानमंत्री चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कर्नाटका में प्रज्वल रवन्ना का जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है, पूरा देश शर्मसार हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा विपक्ष तो इस बात को क्यों बोल रहा है कि विपक्ष उन बातों को बोले। विपक्ष 10 साल तक लगातार सरकार में रहा, केंद्र में, यहाँ प्रदेश में भी उनकी सरकार रही, तो उस समय की बताए परिस्थितियाँ क्या थी। उस समय में किसानों का गेहूं ही नहीं उठता था, उनका जो समर्थन मूल्य था उस पर ना गेहूं उठता था ना उनका धान उठता था। इस समय पूरे प्रदेश के अंदर या देश में कहीं भी एक भी उदाहरण ऐसा हो किसी किसान ने समर्थन मूल्य से अपना जो है अनाज जो है कम में बेचा हो, या उसको अपना गेहूं बेचने में या अनाज बेचने में उसको कहीं जो दिक्कत आ रही हो, वो परेशानी हो रही हो, तो उसको कोई कठिनाई परेशानी नहीं है। और किसान का यही है कि समय पे उसको बिजली मिले, समय पे उसको खाद मिले, समय पे उसको पानी मिले, और उसकी फसल कट जाए तो वो समय पे उठ जाए, उसको सही उसका जो है कीमत मिल जाए। कुल मिलाकर देश के साथ ही उत्तराखंड में किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि एक ओर जहां केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूरिया खाद के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है? आखिर ऐसी परिस्थिति में कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा जब किसानों को खाद ही नहीं मिलेगी? देखना होगा आखिर कब तक किसानों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।